हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान में आए थे नए नए, तो आपने झोपड़ी लगाई थी। झोपड़ी लगा के वहाँ पर रहते थे। तो राजा पृथ्वीराज के सिपाही आके और कहने लगे कि आप यहाँ से उठ के चले जाइए, आप यहाँ नहीं रह सकते। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम लोग यहाँ से क्यों चले जाएँ, हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बहस व मुबाहिसा हुआ तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब वो लोग तेज़ी के साथ बात करने लगे तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को भी जलाल आ गया। जलाल आया तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को जब जलाल आया तो सिपाही भाग गए। राजा पृथ्वीराज को बताया जाके, राजा पृथ्वीराज ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी उनके खादिम उनके साथी आए तो उन्हें मना कर दो कि पानी का कतरा भी नहीं दिया जाएगा। जब वो लोग पानी नहीं पिएंगे तो भाग जाएंगे, और उन्हें हल्के में भी मत लेना क्योंकि वो बहुत बड़े जादूगर हैं। राजा पृथ्वीराज ने कहा कि वो फ़कीर बाबा जो है बड़ा जादूगर है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को जादूगर बता दिया और कहा सागर से इनको पानी का कतरा भी ना मिले। तो सिपाहियों ने कहा ठीक है। ख्वाजा गरीब नवाज़ के जब साथी पानी भरने के लिए आए तो इन्होंने मना कर दिया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आया और अपने खादिम से कहने लगे जाओ, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे जाओ बख्तियार पानी लेके आओ, अना सागर जाओ। हज़रत बख्तियार काकी आए। आने के बाद सिपाहियों से कहने लगे पानी भरने दो। तो सिपाही कहने लगे देखो आखिरी बार ये हुक्म है राजा पृथ्वीराज का, आखिरी बार पानी भर लो, उसके बाद यहाँ पर पानी के लिए मत आना, पानी यहाँ से नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पानी भरा, कटोरा भरा, और जैसे ही चलने लगे तो क्या देखते हैं कि जितना पानी था पूरा अना सागर उसी कटोरे में समा गया और पूरा तालाब सूख गया। जब राजा पृथ्वीराज के सिपाहियों ने ये कारनामा देखा कि पूरा का पूरा तालाब सूख गया तो राजा पृथ्वीराज तक बात गई। राजा पृथ्वीराज ने कहा कि तुम उसे हल्के में मत लेना, वो बहुत बड़ा जादूगर है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को जादूगर बता दिया। यहाँ तक कि ये वाली खबर पूरे शहर में दौड़ गई। पूरे शहर वालों को मालूम चल गया कि फ़कीर बाबा आए हुए हैं। उन्होंने पानी में गया तो पूरा का पूरा पानी उनके कटोरे में समा गया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ को इधर पता चला। राजा पृथ्वीराज ने और भी लोगों को बुलाया, मशवरा किया कि आखिर करें तो करें क्या, ये फ़कीर बाबा ने तो परेशान करके रख दिया है। तो उन लोगों ने मशवरा दिया कि तुम्हारी खैर इसी में है राजा पृथ्वीराज, तुम जाके उनसे माफ़ी मांग लो। उनसे माफ़ी मांगोगे, माफ़ कर देंगे और बात फाइनल हो जाएगी, और जैसे रह रहे थे वैसे ही फिर से रहने लगोगे तुम लोग। अगर तो कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग चल के माफ़ी मांग लेंगे। इधर ख्वाजा गरीब नवाज़ को इल्म हो गया, पता चल गया कि ये लोग सुधर गए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने खादिम को बुलाया, कहा बेटे बख्तियार इधर आओ, ये कटोरा जैसे तुम लाए थे ना वैसे ही लौट दो जाके। हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी आए और अना सागर में कटोरे को लौट दिया। वापस जब कटोरा अना सागर में पलटा तो जैसे कि सब पानी सूख गया था ना, कटोरा पलटने के बाद कटोरा जैसे ही पलटा तो पूरा का पूरा वो तालाब भर गया पानी से, और फिर आप वापस चले आए। तो इधर सिपाही कहने लगे ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। राजा पृथ्वीराज भी कहने लगा बहुत बड़ा जादूगर है, अब जादू को जादू ही काटेगा। बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। किताब में लिखा है काफ़ी जादूगरों से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का सामना करवाया, लेकिन एक बहुत बड़ा जादूगर था जिसका नाम था जोगी जयपाल। जोगी जयपाल को बुलाया गया। राजा पृथ्वीराज के आया तो राजा पृथ्वीराज ने कहा देखो भाई, एक फ़कीर बाबा आया हुआ है, बड़ा परेशान करके रखा है भाई, हमारे बगाने से भागता नहीं है, कभी तो पानी को अपने कटोरे में समावा लेता है, कभी तो कुछ कर देता है, कभी तो कुछ कर देता है, कभी ऊँट बैठ जाए तो वो उठते नहीं हैं, ये क्या मामला है भाई। राजा पृथ्वीराज ने इतना कहा तो जयपाल जोगी ने कहा कि सुनो राजा साहब, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, आज तक मेरे जादू के सामने कोई टिका नहीं है, आप क्यों परेशान खामा परेशान हो रहे हैं। आपने मुझे बुला लिया तो सब बात ख़त्म हो गई ना, इतने बड़े जादूगर को आपने बुला लिया है, आपके सामने मौजूद हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो राजा पृथ्वीराज ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कहता इतना कॉन्फिडेंस से कि तो ठीक है करो सामना फिर। तो जोगी जयपाल ने जो है कहा कि देखो, राजा पृथ्वीराज से कहा कि सुनो, हम ऐसे ऐसे जादू करके दिखाएंगे ना, ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे कि फ़कीर बाबा भागने पर मजबूर हो जाएगा, उसके सिपाही भाग जाएंगे। कहा अच्छा तुम ऐसा क्या करोगे? कहा हम ऐसा करेंगे, हम
तमाम सांप अजदहे बनाएंगे। अपने जादू के बलबूते पर अजदहों को तैयार करेंगे, सांपों को तैयार करेंगे। चारों तरफ से सांप फ़कीर बाबा के पास जाएंगे, उनके साथियों को और उनको डस लेंगे, डंक मार देंगे, यहाँ तक कि वो मर जाएंगे। तो राजा पृथ्वीराज ने कहा ये तो बहुत अच्छी तदबीर निकाली आपने, बहुत अच्छा सोचा आपने। चलो ठीक है, हम आपके इस काम की दाद देते हैं। ऐलान कर दिया गया कि एक जगह को साफ कर दिया जाए, वहाँ पर मुकाबला होने वाला है। जोगी जयपाल का मुकाबला फ़कीर बाबा के साथ होगा। लोग हुजूम दर हुजूम आ रहे थे, मजमा लग गया और वो मैदान में जोगी जयपाल भी चला गया। जोगी जयपाल ने अपना तिड़ी झाम रखा और रखने के बाद उसने कुछ जंतर मंतर लगाना शुरू किया, कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या देखते हैं कि कई अजदहे निकल आए, कई सांप बन गए। तो उसने फिर जंतर मंतर लगाया तो वो सांप चारों तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज की झोपड़ी के इर्द गिर्द चले गए। इधर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को मालूम चला कि जोगी जयपाल आया है, अपने जादू से कारनामे दिखाएगा, ऐसा वैसा करेगा। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने वही मुरीद को बुलाया, कहा बेटे बख्तियार इधर आओ, ज़रा बाहर निकल के आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार लगा दो, घेरा बांध दो। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ के और घेरा बांध दिया, हिसार लगा दिया। कहा अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती। इधर जोगी जयपाल ने अपना जंतर मंतर शुरू किया, उसने पढ़ा तो वो सांप अजदहे चारों तरफ से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की झोपड़ी तक आ पहुँचे। लेकिन जैसे ही अंदर घुसना चाह रहे तो क्या देखा, वहाँ पर हिसार लगा हुआ है। सांप जैसे उसमें टच होता था मिट्टी बन जाता था, जैसे उसमें टच होता था मिट्टी बन जाता था। यहाँ तक कि जोगी जयपाल के जितने सांप आए थे ना, कि सारे के सारे मिट्टी बन गए। जोगी जयपाल ने देखा, हैरान रह गया, यार मैंने तो सांप बनाए, इतने मजबूत, इतने जहरीले सांप बनाए और ये मिट्टी बन गए। राजा पृथ्वीराज ने कहा भाई जोगी जयपाल, तुम तो कहते थे तुम बड़े जादूगर हो, तुमने बड़े कारनामे दिखाए और तुम्हारे सारे के सारे सांप ये तो मिट्टी बन गए। अगर लगे बादशाह चढ़ा, खामोश रहो ना तुम, मैं कर तो रहा हूँ इधर, अब मैं सोचने दो मुझे कि कैसे क्या हो गया। जब करीब जाके देखा तो सारे के सांप मिट्टी बने पड़े थे। कहा भाई राजा पृथ्वीराज, ये जो फ़कीर बाबा है ना, बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है, ऐसे आसानी से ये नहीं जा सकता यहाँ से। का फिर क्या, अब मैं ऐसी तदबीर लगाऊंगा ना जिससे ये हलाक हो जाएगा, यहीं पर अभी ख़त्म हो जाएगा। कहा अच्छा ऐसी क्या तदबीर, ऐसा क्या तुम सोच रहे हो, क्या करोगे? जयपाल जोगी बोला कि देखो मैं करूँगा एक अलग काम। का क्या करोगे? नीचे तो इन्होंने कुछ घेराबंद कर रखा है कि हमारा कोई जादू इन पर असर नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर से थोड़ी ना है। अभी हम आसमान में आग बरसाएंगे, आसमान से अभी आग जलाएंगे और ऊपर से जब इनके ऊपर गिरेगी ना तो इनकी झोपड़ी ये सब जल के खाक हो जाएंगे। बादशाह ने जब इतना सुना, राजा पृथ्वीराज ने, तो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर तालियां बजाने लगा, सारे लोग ताली बजाने लगे। इधर इसने कुछ जंतर मंतर पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद क्या देखता है कि आग नमूदार हुई, आग जलने लगी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की झोपड़ी के ऊपर जब आग पहुंची तो क्या देखता है कि चारों तरफ आग लग गई। झोपड़ी के बाहर आग चीज़ों को जला रही थी, झोपड़ी पर आग नहीं लगी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जहाँ बैठे थे ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं, अंदर आग गई ही नहीं। यह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अंदर बैठे, आपके मुरीद अंदर बैठे और ये जोगी जयपाल बाहर से कारनामा दिखा रहा है। लोग देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये फ़कीर बाबा की झोपड़ी क्यों नहीं जल रही, फ़कीर बाबा के साथी क्यों नहीं जल रहे। ये तो जादूगर तो कहता था कि बहुत बड़ी आग निकालूंगा, ऊपर से आग बरसाऊंगा, झोपड़ी भी जल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा कोई जादूगर है। राजा पृथ्वीराज कहने लगा भाई तुम तो बड़े दावे कर रहे थे, आग लगाऊंगा, ऊपर से गिराऊंगा, अभी झोपड़ी जलेगी, है होगा वो होगा, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। उसने कहा यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, तो फ़कीर बाबा बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है, कहा अब तुम क्या करोगे? उसने राजा पृथ्वीराज से कहा यार थोड़ा सब्र करो, मुझे करने दो और मैं तदबीरें निकालूंगा। कहा अब तुम क्या करोगे? तुमने 2 काम तो ऐसे किए हैं कि जिसमें तुम फेल हो गए। तुमने वादा किया था, तुमने तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि हम ऐसा कर देंगे। कहा यार सुनो तो, अभी मेरे पास बहुत जादू है। कहा अब बताओ क्या करोगे? उसने अंदर से एक खाल निकाली, खाल को बिछाया और बिछाने के बाद उस खाल पे बैठ गया। कहा देखो अब मैं क्या करता हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज इधर बैठे हुए हैं। अल्लाह वाले होते हैं ना, इन्हें अल्लाह की जानिब से मदद मिला करती है, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। इधर ख्वाजा गरीब नवाज भी बैठे हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं अभी। अब क्या करता है जयपाल जादूगर, उसने एक खाल को बिछाया, खाल को बिछाने के बाद उस पर बैठ गया और जब बैठा जंतर मंतर लगाए, क्या देखता है हवा में उड़ने लगा।
जब हवा में उड़ने लगा तो लोग ताली बजाने लगे, राजा पृथ्वीराज भी ताली बजाने लगा। इधर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों ने कहा हुजूर वो तो हवा में उड़ने लगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया हवा में उड़ रहा है? कहा अच्छा, आपकी जूतियां मुबारक रखी हुई थी, लकड़ी की जूती कितनी मजबूत होती है आप समझ सकते हो, किसी एक के पड़ जाए ना तो चांद गंजी हो जाएगी। लकड़ी की जूतियां थी, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जूतियां, आपने उनको उठाया, उठाने के बाद हवा में उड़ाया, वो जूतियां हवा में उड़ने लगी। जहाँ पर जादूगर जयपाल जोगी उड़ रहा था ना, वहीं पर वो जूतियां पहुँच गईं और उसकी चांद पर पड़ने लगी। उसके सर पर वो जूतियां मारना शुरू कर देती हैं। जो ही जूती लगती है वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को याद करता है, हुजूर माफ़ फरमाइए, फ़कीर बाबा मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मेरी गलती हुई, अब मैं कोई जादू नहीं दिखाऊंगा, मुझे माफ़ फरमा दो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते माफ़ कर दो, अभी तो बड़े बड़े जादू दिखा रहा था, आग को बरसा रहा था, सांपों को छोड़ रहा था, हवा में उड़ गया, अब माफ़ी किस चीज़ की? का हुजूर माफ़ कर दो वरना मर जाऊँगा, आपकी जूती है, मुझे मेरी जान ले लेंगी। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, उसे माफ़ कर दिया। तो वो आके कदमों में गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। कहने लगा हुजूर आज से आपका दीवाना हूँ, आज से बस अपने साथ रख लीजिए। राजा पृथ्वीराज देख के ये बड़ा हैरान हो गया कि यार जिसको मैंने बुलाया था वही उसका हो गया। तो ये अल्लाह वाले होते हैं ना, ये अल्लाह वाले होते हैं, जिधर भी आँख उठा देते हैं और जिस पर भी ये नज़र करम कर देते हैं वो इनका दीवाना हो जाया करता है। अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें ये ताकत अता होती है, ये जो कहते हैं वो हो जाता है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, नेक अमल किया करें, अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, हमें तो नमाज़ें पढ़ने की भी फ़ुर्सत नहीं, हमें तो रोज़ा रखने की भी फ़ुर्सत नहीं, नेक अमल करने की भी फ़ुर्सत नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारी दुआएँ भी कबूल नहीं होती, हमारा कोई काम भी नहीं बनता। ये अल्लाह वाले हैं जो पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए सर्फ कर देते हैं, पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए लगा देते हैं। आज हम नमाज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम मस्जिदों में आ नहीं पा रहे हैं। मस्जिदें तो हमने बना ली हैं, अगर कोई मस्जिद की तामीर होती है तो आदमी चंदा तो बड़ा आराम से दे देता है, लेकिन आबाद करना भी सीखो ना भाई। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों पे नमाजी बन ना सका है। भाई यार नमाज पढ़ो आके ना, मस्जिद आपने बनाई आबाद करो। सिर्फ शो के लिए मस्जिदें नहीं बनाई जाती हैं, मस्जिदें बनाई जाती हैं नमाज अदा करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो जिसलिए हमने ये मस्जिदें बनाई हैं उसको आबाद करो, आके तिलावतें करो, नमाज़ पढ़ो। अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। ख्वाजा गरीब नवाज, साबिर पाक, वारिस देबा, मदार पाक, जितने वली हैं ना हम सबको मानते हैं। आजकल तो लोग पीर वलियों को ही लेके लड़ रहे हैं, ओए तुम साबिर पाक वाले हो, हम आला हज़रत वाले हैं, वो गौस पाक वाले हैं, वो वारिस पाक वाले हैं, वो इनके वो उनके। यार क्या है, सब अल्लाह वाले ना, हम सबको मानते हैं, हम सबको मानने वाले हैं, सब अल्लाह के वली हैं। ख्वाजा गरीब नवाज, साबिर पाक, वारिस देबा, आला हज़रत, हम सबको मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि नेक अमल करो, नमाज़ें पढ़ो। आजकल इबादत से बड़ी दूर है, रोज़ों से बड़ी दूर है, नमाज़ों से बड़ी दूर है, बस खुराफातों में लगे हुए हैं। कोई इस खुराफात में, कोई उसमें, कोई उसमें, कोई इसमें। जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा उस पे नहीं है। हाँ यार आ जाओ, ज़िंदगी बहुत कम है यार, कब मौत का फरिश्ता आ जाए और कब इस दुनिया से चले जाए। साथ में अगर कोई अमल नहीं होगा ना तो बड़ा पछतावा होगा, जाने के बाद रुसवाई होगी। जब हम जाएंगे हमारे पास अगर कुछ अमल होंगे ना, नेक हमने किए होंगे, तो हमें फिर खुशी होगी। और कब्र में जब मुस्तफ़ा का दीदार कराया जाएगा ना, तो हुजूर को बड़े फ़क्र से चेहरा दिखाएंगे, हुजूर की ज़ियारत करेंगे। अब पास कुछ होगा नहीं, कोई अमल नहीं होगा तो ना हुजूर को कैसे चेहरा दिखाएंगे। अल्लाह की बारगाह में आ जाए यार, अल्लाह पाक हमें नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए।